हेलो दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में कि इंटरनेशनल डेडलाइन होता क्या है, इसे किस प्रकार से खींचा गया है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में तथा भारत की मानक समय रेखा के बारे में व अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा ग्लोब है उस पर 360 वर्टिकल लाइनें व 181 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची गई हैं। जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स तथा जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। यहाँ पर मैंने केवल एक ही लैटिट्यूड इक्वेटर को दिखाया है और बाकी जितनी भी यह लाइनें हैं यह लॉन्गिट्यूड्स हैं। जो यह रेखाएं होती हैं यह काल्पनिक होती हैं। इसे पृथ्वी पर नहीं खींचा गया है, इसे ग्लोब पर खींचा गया है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियोज़ में बताया था और इसे ही ग्रीनविच लाइन या GMT कहा जाता है। और दोस्तों, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही इंटरनेशनल डेडलाइन के लिए चुना गया? तो दोस्तों, 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल टाइमलाइन के लिए चुना गया तथा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल विपरीत था, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए चुना गया और इसी के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बनाया गया है। हाँ दोस्तों, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उस पर जो हमारा इंटरनेशनल टाइम लाइन है उसको सीधा सीधा रेखा पर ही खींचा गया है। जैसे यह रेखा है तो सेम उसी रेखा को ही मान लिया गया है इंटरनेशनल टाइम लाइन। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के सहारे खींचा गया है, लेकिन उसी पर नहीं खींचा गया है। आप देख सकते हैं कि जो यह 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यह कुछ इस प्रकार से है, लेकिन जो हमारा टाइम लाइन डेट लाइन है वह इधर आप हरी पट्टी देख रहे हैं, यह हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। और इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में अलास्का कुछ USA का पार्ट आता है और वेस्ट साइड में रसिया साइबेरिया आता है और इधर न्यूजीलैंड आता है। तो दोस्तों, इसको इस प्रकार से क्यों खींचा गया? जब इसको खींचा गया था तो इस बात पर ध्यान दिया गया कि यह किसी लैंड मास से होकर न जाए, क्योंकि अगर यह किसी लैंड मास से होकर जाएगा तो वहाँ का जो दिन है, वहाँ का जो डेट है उसमें अंतर हो जाएगा और इससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने की संभावनाएं थीं। अगर मान लीजिए यहाँ रसिया से इसको खींच दिया जाता और यहीं पर, तो यहाँ पर जो इसका डेट होता उसके कारण यहाँ पर दिक्कतें होती, क्योंकि इधर का डेट कुछ और होता और इधर का डेट कुछ और होता। इसीलिए इसको यह जो आप देख रहे हैं यह जिस से यह होकर गुजरी है यह आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो इसको इस प्रकार से खींचा गया ताकि यह समुद्र के बीचों बीच होकर जाए, न कि यह लैंड मास से होकर जाए। इसीलिए आप इसको देख सकते हैं, इधर रशिया को बचाने के लिए इसको इधर ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया है और इधर एलुशियन आइसलैंड है, इसको बचाने के लिए इधर फिर से वेस्ट की ओर मोड़ दिया गया है और इसे फिर से प्रयास किया गया है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ही से खींचा जाए और इसके बाद फिर इधर आइसलैंड आ जाते हैं। इनको बचाने के लिए फिर इधर इसको मोड़ दिया गया है और न्यूजीलैंड को बचाने के लिए इधर फिर से इसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कर दिया गया है। तो इसी कारण इसको इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया गया है। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर
संडे है, संडे। अगर वेस्ट में न्यूजीलैंड में संडे है तो यहाँ अगर ईस्ट में हम जाते हैं तो यहाँ सैटरडे होता है। यहाँ पर सैटरडे होता है। अगर यहाँ मान लीजिए कैलेंडर में यहाँ पर 1 तारीख है तो यहाँ 31 तारीख होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 जनवरी है, हमारे वेस्ट में अगर 1 जनवरी है, इस रेखा के इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में अगर 1 जनवरी है तो यहाँ इसके ईस्ट में 31 दिसंबर होगा, यानी 1 डे पीछे होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 जनवरी है तो यहाँ पर 3 जनवरी होगा। यहाँ का जो डेट होता है वह 1 दिन पीछे होता है, 24 घंटे पीछे होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है कुछ इस प्रकार से, जिससे कि हमारा जो डेट है वह चेंज होता है। जब हमारी जो पृथ्वी है पूरा घूमते घूमते यहाँ पर आ जाती है तो यह जो टाइम आप देख रहे हैं, यह जो 24 घंटे दिखा रहा है, यह 12 बजे रात का टाइम है। यह हमारा सूर्य है और जो हमारे पृथ्वी का जो हिस्सा, ये आधा हिस्सा देख रहे हैं, यह जो सूर्य के सामने पड़ रहा है वहाँ पर दिन रहता है और जो विपरीत दिशा में पड़ता है वहाँ पर रात रहती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह जो है सूर्योदय का 6 बज रहे हैं और यहाँ पर सूर्यास्त के 6 बज रहे हैं। और जो हमारा समय होता है वह 12 बजे रात को, जो हमारा डेट होता है वो 12 बजे रात को चेंज होता है। आपको पता होगा जो 12 बजे रात होता है उसके बाद से जब हमारी घड़ी आती है तो वह नए तारीख में चली जाती है। अगर 12 बजे से पहले कोई दूसरा तारीख था तो एक तारीख आगे हमारा जो दिन है वह चला जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर जो आप यह हरी पट्टी देख रहे हैं, यह हरी पट्टी, यहाँ पर अभी कुछ और तारीख है और यह जो लाल पट्टी जा रही है यह कुछ और तारीख है, यह यहाँ पर नया तारीख चढ़ा रही है। ठीक उसी प्रकार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं।